हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज हम देखेंगे निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। बाय द वे दोनों कॉन्ट्रेरी रहे, एक ऊपर बढ़ा एक नीचे गिरा। इसका रीजन क्या था एंड कल क्या हुआ था एंड कल क्या हो सकता है, मार्केट्स ने कहाँ होल्ड किया, क्या लेवल्स हैं, हम इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो जहां पे हम देखेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर 19 जन। सो गाइस, अगर हम निफ्टी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा शार्प फॉल आने के बाद निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है विच इज अराउंड 0.83% एंड वहीं अपना लो बना के पूरा दिन कंसोलिडेट करता है उसी बॉक्स में। हमने क्या कहा था गाइस, अगर ये इस बॉक्स को ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। अब जहां पे खुला मार्केट ने वहीं पे होल्ड किया, मतलब निफ्टी इज होल्डिंग ऑन टू हायर लेवल्स एंड अगर आप देखें तो ये डेली लेवल्स में अराउंड 0.75% ऊपर बंद हुआ है इन ग्रीन। सो निफ्टी हमें क्या सिग्नल दे रहा है कि एक बाउंस तो आया है, मतलब गिरती मार्केट में एक बाउंस आया है। सो ये बाउंस सस्टेन होता है या ये वापस टूटता है, ये हमें देखने वाली बात होगी। अगर हम आज के हिसाब से देखें, अगर मैं आपको डेली कैंडल पे लेके जाऊं, एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद HDFC की जो सेलिंग आई उसने मार्केट का जो मूड माहौल बदला, यहां कहीं पे जो ये मूड बदला एंड नेक्स्ट डे गैप डाउन खुली तो उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि पुट कॉल रेशियो वाज वेरी कंफर्टेबल इवन आफ्टर इतना गिरने के बाद 0.9998, तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल। तो वी एक्सपेक्टेड कि एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है। हमने कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में ही बताया था, इफ यू हैवंट चेक दैट आउट, वीडियोस इन द आई बटन, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हमने बात करी थी कि निफ्टी एक छोटा सा गैप अप देके वहीं कहीं सस्टेन कर सकता है एंड वी विल ट्रेड जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। एंड आज हमने देखा कि एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने गैप अप देके एक बहुत ही छोटा सा डोजी जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, एक डोजी कैंडल बना दी। अब गाइस ये डोजी कैंडल अगर आपको नहीं पता तो चेक आउट आवर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल, वहां पे हमने अलग अलग कैंडल्स के बारे में आपको बताया हुआ है, जहां पे हम फ्री कोर्स आपके लिए शुरू करा है फ्रॉम बेसिक्स टू वेरी एडवांस लेवल, जहां पे आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट। सो अब हम क्या कर सकते हैं निफ्टी में, अब हमें वेट करनी है। क्या मतलब, अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो अपनी क्वांटिटीज कंट्रोल करके ट्रेड करनी है। ये डोजी कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन विल बी वेरी क्रूशियल फॉर मार्केट। मतलब अगर कल का लो अगर कटता तो हमें समझ आ गई थी कि हमारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाने चाहिए, क्योंकि अब मार्केट वापस ऊपर चली गई है एंड जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो हमें यह दिख सकता है कि मार्केट एक वापस कंफ्यूजन की स्टेट में आ गई है। सो कंफ्यूजिंग मार्केट में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। ऑल्सो अगर हम फिबोनाची लेवल्स को देखें, सो फिबोनाची लेवल जहां से रैली शुरू हुई थी ये वाली दोबारा, अगर हम यहां से देखें अराउंड दिस लेवल जो यहां पे हाई बना, सो फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी मार्केट ने 0.5 यानी 50% रिट्रेसमेंट पे, जो कि 21,300 के आसपास आता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां से वापस बाउंस बैक किया है। सो अराउंड दिस लेवल एंड 21,500 तो हमारा OI का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये चल रहा है। अभी भी गाइस लड़ाई 21,500 से शिफ्ट होकर थोड़ी सी ऊपर होगी 21,600 की, बट जब तक मार्केट वापस 22,000 के लेवल्स पे कन्विंसिंगली ऊपर जाके होल्ड नहीं करता, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हैं। सो अभी हम कंफ्यूजन की स्टेट में हैं। 21,600 पे बुल्स वर्सेस बियर्स की लड़ाई हो रही है एंड हम देखते हैं कि किस तरफ कौन जीतेगा, हम उस तरफ जाके ट्रेड ले लेंगे। 21,700 के बाद हम थोड़ा सा बेटर फील करेंगे अप साइड का ट्रेड लेने में एंड 21,500 से नीचे हम डाउन साइड का ट्रेड एक 21,200 या 300 तक ले सकते हैं। एंड लेट्स सपोज 21,200 से भी नीचे मार्केट गिर जाती है तो हमें गाइस एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है विच कुड बी एंड ऑफ दिस रैली एंड एक डिफरेंट सेंटिमेंट्स, एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बट फॉर नाउ अभी भी हम अगर देखें तो मार्केट ठीक ठाक कंफर्टेबल है, एक लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रही है, होल्ड कर रही है इतनी बड़ी रैली देने के बाद, थोड़ा सा गिरने के बाद। तो लेट्स सी कि मार्केट्स कहाँ पे गैप अप या गैप डाउन देती हैं। ऑल्सो गाइस 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, तो हो सकता है इसी खुशी में मार्केट भी थोड़ी ऊपर और चले जाए। सो लेट्स वेट एंड सी कि क्या होता है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो मार्केट्स हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है जहां क्लोज हुई है या इससे थोड़ा गैप अप खुलती है तो हम देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ होल्ड करती है तो हमें 21,700 एंड देन 21,800 के लेवल्स दिख सकते हैं। यही अगर मार्केट ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन करती है तो हमें 21,500 तक करेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड गाइस अगर मैं 21,500 भी टूटता हुआ दिखे एंड सस्टेन होते हुए दिखे, मार्केट 21,500 के नीचे कोई पैटर्न बना के दिखे या कोई ट्राइंगल बनाते हुए दिखे,
एंड उसका ब्रेकडाउन अगर आता है तो हमें ये लेवल एंड ये लेवल मतलब 21,300 एंड 21,250 के आसपास हमें एक सपोर्ट दिख सकता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए एंड यहाँ से सपोर्ट लेके वापस 21,500 के आसपास क्लोज कर जाए। बट अगर ब्रेकआउट होता है या खुलती ही गैप अप है 21,700 पे, तो हमारा माइंडसेट जो अभी भी पॉजिटिव न्यूट्रल टू पॉजिटिव है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव से पॉजिटिव आ जाएगा एंड 22,000 की क्लोजिंग के ऊपर तो हम वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएंगे। सो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी खुला ही थोड़ा सा गैप अप था सिर्फ एंड देन एक लेवल पे सस्टेन करके ब्रेक डाउन दिया विद अ वेरी गुड मारूबोजू या एनगल्फिंग कैंडल। अब गाइज आपको अगर एनगल्फिंग कैंडल नहीं पता या मारूबोजू कैंडल नहीं पता सो आप कैंडल्स को जाके हमारे ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे जाके सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए हमने कोर्स बनाया है स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस में। तो यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई एंड उससे ब्रेक डाउन दिया विद गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी ज्यादा है। सो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया एंड पूरे दिन मार्केट नीचे की तरफ आती रही एंड यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट्स ने नीचे के लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है। सो विच इज अ नेगेटिव केस फॉर बैंक निफ्टी। सो इसीलिए अगर हमें नेगेटिव का कोई सिनेरियो मिलता है, ब्रेक डाउन का कोई सिनेरियो मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में, एंड अगर हमें कोई ऊपर का केस दिखता है, सिनेरियो दिखता है तो हम ट्रेड लेंगे निफ्टी में। अगर हम डेली की बात करें तो मैंने आपको बताया था 45,400 के आसपास एक गैप पेंडिंग है एंड ये गैप को फिल करने आ सकता है या फिर गैप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हो सकता है यहीं से मार्केट गैप अप खुले एंड यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए। तो एग्जैक्टली वही हुआ, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर खुली 46,000 के ऊपर खुली, जो कि एक लड़ाई का लेवल चल रहा था, बट वहां सस्टेन नहीं कर पाई। तो सस्टेन नहीं कर पाई तो हम देख रहे हैं कि वापस मार्केट बहुत तेजी से नीचे गई। अब हम देखते हैं फिबोनाची लेवल्स। सो फिबोनाची लेवल्स भी अगर हम देखें ये पास्ट रैली से सो अराउंड 0.5% वही 50% के आसपास की करेक्शन आ चुकी है एंड रिट्रेसमेंट के लिए वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए है कि फिबोनाची लेवल्स काम कर रहे हैं। सो 45,400 एक ऐसा लेवल बना हुआ है अभी कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है एंड 46,000 के ऊपर हम कंफर्म हो जाएंगे कि वापस जो ताकत है, जो पावर है वो बुल्स ने एक्वायर कर ली है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी लड़ाई हो रही है। लड़ाई मतलब पुट सेलिंग वर्सेस कॉल सेलिंग का जो मेजर एरिया बना हुआ है लड़ाई का, वो बना हुआ है 46,000। सो 46,000 के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा एंड अगेन 47,000 के ऊपर गाइस हम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 48,000 तक एकदम सीधा जा सकती है। अगर हम 15 मिनट पे इसको देखें तो ये स्टिल अभी नेगेटिव बना हुआ है, 45,735 के आसपास लेवल्स पे चल रहा है एंड अगर ये वापस नीचे आता है, क्योंकि आज भी इसका जो सिनेरियो था वो नेगेटिव की तरफ ही था, अगर कल भी ये ब्रेक डाउन करता है तो हम देख सकते हैं हमें गैप फिलिंग ट्रेड मिल सकता है एंड 45,500 का लेवल तोड़ते ही 45,000 की हमें एक रैली दिख सकती है। देन हम देख सकते हैं 45,000 के लेवल से एक सपोर्ट। क्यों? क्योंकि 45,000 अगेन जो लेवल है वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, ओआईएस का पुट सपोर्ट है बहुत ज्यादा वहां पे एंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग गैप फिलिंग ट्रेड के लिए जा सकता है, तो गैप से वापस रिवर्स हो सकता है। सो 45,000 से वापस सपोर्ट ले सकता है एंड अगर 45,000 भी ब्रेक होता है तो गाइस हमें डीप करेक्शन दिख सकती है, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, मे बी कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के लिए। बट फॉर नाउ अभी हमारा स्टैंड इसमें थोड़ा सा नेगेटिव टू न्यूट्रल बना हुआ है बैंक निफ्टी में, इसलिए नीचे का ट्रेड हम बैंक निफ्टी में लेंगे एंड ऊपर का ट्रेड हम निफ्टी में लेंगे। नाउ लेट्स सपोज कि बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलेगा तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक 46,000 ब्रेकआउट नहीं होता। सो 46,000 जब ब्रेकआउट होगा उसके लेवल्स पे बैंक निफ्टी जाके होल्ड करेगा तो हमारा जो मूड है वो वापस बुलिश हो जाएगा। हम तब एक प्राइस एक्शन को देख के हायर लो को देख के कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड ले पाएंगे जब 46,000 के ऊपर जाके मार्केट होल्ड करेगा एंड वहां पे कोई हमें प्राइस एक्शन दिखाएगा। एंड अगर हम देखें तो आज बैंक निफ्टी 0.03 नेगेटिव में क्लोज हुआ है, वाइल निफ्टी जो है वो 0.75 पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। सो ये कंफ्यूजन का स्टेट है कि निफ्टी बढ़ रहा है बट बैंक निफ्टी अभी भी स्टिल गिर रहा है। सो लेट्स सी कि मार्केट्स कैसा परफॉर्म करती हैं, इस कंफ्यूजन से कैसे बाहर आती हैं। सो मार्केट इज इन कंफ्यूजन राइट नाउ। सो अब अगर हम बात करें सेक्टर्स के बारे में तो हम देख सकते हैं ऑयल एंड गैस एंड कंजम्पशन ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, वाइल मीडिया एंटरटेनमेंट ने एंड प्राइवेट बैंक्स ने थोड़ा बहुत नेगेटिव परफॉर्म किया, बट मीडिया एंटरटेनमेंट वाज अ लिटिल मोर नेगेटिव
एंड इसका मेन रीजन था जी लिमिटेड। नाउ हम बात करते हैं मेटल्स, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, आईटी, ये सब 1% से ज्यादा पॉजिटिव रहे एज अ सेक्टर। तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत अच्छा था। अगर हम स्टॉक्स में देखें कि ज्यादा स्टॉक्स एडवांस हुए वर्सेस लेस स्टॉक्स डिक्लाइन हुए, सो इट इज अ गुड थिंग फॉर मार्केट कि ज्यादा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे पुट कॉल रेशियो के बारे में। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो करंटली जो चल रहा है दैट इज अराउंड 0.84 विच इज वेरी कंफर्टेबल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्योंकि आज नई एक्सपायरी भी शुरू हो गई है एंड 22 जनवरी को हम एक पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं। राम मंदिर की इनॉग्रेशन अयोध्या में बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। आई होप आप सब भी उसको यूट्यूब पे लाइव देख पाएंगे एंड उसको एंजॉय कर पाएंगे। सो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो करंटली है वो चल रहा है अराउंड 0.58। क्या मतलब? ये अभी ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। मतलब मार्केट्स इतनी ज्यादा गिर गई हैं कि पुट कॉल रेशियो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। एनीथिंग बिलो 0.6 या 0.5 इज ओवरसोल्ड। हो सकता है हमें बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा रैली ऊपर की तरफ देखने को मिले। रैली ना भी हो, एक हो सकता है बाउंस हो जाए या एक डेड कैट बाउंस हो जो सस्टेन ना भी कर पाए, बट हमें एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। एंड हमने देखा मार्केट फिलिंग वाले लेवल से थोड़ा सा बाउंस ले भी रही है बट सस्टेन नहीं कर पा रही ऊपर से लेवल्स पे। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें छोटा सा बाउंस मिलता है एंड वो सस्टेन अगर नहीं करता एंड वापस 46,000 लेवल्स के नीचे जाता है तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बदल जाएंगे एंड मार्केट वापस नेगेटिव हो जाएगी। सो लेट्स वेट एंड सी कि मार्केट्स कैसा परफॉर्म करती हैं, पुट कॉल रेशियो में क्या चेंजेस आते हैं एंड ओवर टाइम ये नेक्स्ट वीक ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बाकी स्टॉक्स के लिए कैसा रहता है। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। इफ यू फाउंड दिस वैल्यूएबल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको और क्या नई सीरीज चाहिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।